वेलकम व्यूअर्स। आज के टॉपिक में हम डिफरेंट फंक्शंस ऑफ स्ट्रिंग पढ़ेंगे। तो पहला जो है वो लेंथ फंक्शन है। तो लेंथ फंक्शन क्या होता है? रिटर्न an integer contains the either the number of characters in a string or a nominal number of bytes required to store a variable। तो लेंथ फंक्शन से हम क्या पता करते हैं कि हम पता करते हैं कि जो यहाँ से जो स्ट्रिंग हमारे पास अवेलेबल है या हमने जो वेरिएबल में कोई स्ट्रिंग डिफाइन किया है, अगर हमें उसकी लेंथ पता करनी हो, ठीक है, तो उसको पता करने के लिए हम क्या करते हैं, लेंथ फंक्शन का हम इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इसके लिए हम देखते हैं कि एक प्रोग्राम यहाँ पे है, ठीक है। तो हम किस तरीके से हम लेंथ निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक सब रूटीन है, यहाँ पे टेस्ट लेंथ है, ये मैंने सब रूटीन लिखा है, एक प्रोग्राम मैक्रो बनाया हुआ है। तो इसमें आप देखिए, एक मैं डिम लेंथ एज इंटीजर, तो एक वेरिएबल डिफाइन किया है, इंटीजर है, एंड दूसरी डिम str एज स्ट्रिंग। तो यहाँ पर दो वेरिएबल, तो लेंथ है, दूसरी स्ट्रिंग है, तो यहाँ पर ये दो वेरिएबल्स हैं। तो str इज इक्वल टाइम इज मनी, ठीक है। तो मैंने एक स्टेटमेंट लिखा है, तो ये हमारी स्ट्रिंग है, ठीक है। तो अब इस स्ट्रिंग का क्या है, हमें लेंथ निकालनी है। तो वो लेंथ जो है हम वो क्या, बाय यूजिंग द लेंथ फंक्शन, len फंक्शन जो है उसका इस्तेमाल करेंगे, और जो वहाँ से उसका डाटा आएगा वो असाइन हमने किया लेंथ में, और फिर हम प्रिंट डिस्प्ले कराएंगे लेंथ को, लेंथ वाले वेरिएबल को, जो भी उसमें जो डाटा आया होगा, ठीक है, जो असाइन जो वैल्यू हो गया होगा, यानी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, वो डिस्प्ले हो जाएगी। तो यह str इज इक्वल टाइम इज मनी, फिर लेंथ इज इक्वल टू, ये मैंने लेंथ यहाँ पर जो है देखिए लेंथ फंक्शन का इस्तेमाल किया गया है, और लेंथ इज इक्वल टू str। यहाँ पर इसका जैसे कि आप देख रहे थे, यहाँ पर जो जनरल सिंटेक्स है कि आपको क्या करना है, len लिखना है, फिर विद इन द कोर्स आपने उस स्ट्रिंग को यहाँ पर लिखना है, या तो आप स्ट्रिंग को लिख लिए, वरना अगर आपने इसके लिए वेरिएबल डिफाइन किया हुआ है तो आप वेरिएबल में भी डाल सकते हैं। तो जो स्ट्रिंग हमने लिखी है उसके हमने वेरिएबल डिफाइन किया है, और वो स्ट्रिंग हमने किस में असाइन किया, उस वेरिएबल में। तो अब हमें स्ट्रिंग लिखने की यहाँ जरूरत नहीं, इस फंक्शन में हम वेरिएबल ही लिख सकते हैं। तो लेंथ इज इक्वल टू len str, तो ये वेरिएबल मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया। तो उसके बाद क्या है, आउटपुट स्टेटमेंट है debug डॉट प्रिंट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज। तो ये फॉर्मेट जस्ट फॉर फॉर्मेटिंग के लिए स्टेटमेंट लिखा ताकि हमें पता चल जाए लेंथ। एंड उस एंड आपको पता ही है कि ये वाली जो स्टेटमेंट है द लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग, वो जो वैल्यू आएगा वो कॉन्केनेट हो जाएगा एंड ऑपरेटर से, ठीक है। तो इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं, तो ये देख लीजिए यहाँ पर ये प्रोग्राम रन हो गया है। तो लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग इज 13। जैसे आप देखें, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर स्पेस भी इंक्लूड हो जाएगी, जितने कैरेक्टर्स हैं वो भी इंक्लूड हो जाएंगे, और लेंथ जो है वो भी इंक्लूड हो जाएगी। तो इसी तरीके से देखिए और भी लेंथ हम किस तरीके से पता कर सकते हैं। दूसरा जो यहाँ पर माइक्रो जो बनाया हुआ सब रूटीन जो है वो टेस्ट साइज है। तो यहाँ पर डिम एस एज स्ट्रिंग है, ठीक है, एस वेरिएबल है, ए एज बाइट है, बी एज इंटीजर है, एंड सी एज डबल है। तो ये डिफरेंट वेरिएबल्स है विद डिफरेंट डाटा टाइप्स। तो एस में जो स्ट्रिंग है वो क्या है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, फिर है कॉमा, फिर स्पेस डाल के सीपीटी। इसके बाद दूसरी स्ट्रिंग जो है ए का वैल्यू जो है 1 2 3 है। इसी तरीके से यहाँ पर ये बी का जो है 4 टाइम्स 9, एंड सी का वैल्यू जो है 10। तो हम देखेंगे ये डिफरेंट, जब हम इनको रन करेंगे तो हमारे पास क्या डिफरेंट वैल्यूज आ जाएंगे। तो यहाँ पर फिर डिबग साइज ऑफ एस, तो एस में क्या है, उसमें अलग से एक स्ट्रिंग है, और ए में क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, बी का भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, सी का भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, मगर उनके डाटा टाइप्स जो है वो डिफरेंट है। तो इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं, पता करते हैं कि किसकी क्या लेंथ है। तो ये देखिए साइज ऑफ एस, यानी एस मतलब कि एस वाले वेरिएबल में जो स्ट्रिंग है, यानी एस में क्या था, द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कॉमा सीपीटी जो लिखा देखिए उसकी 15 है। तो इसका इसका जो डाटा टाइप है वो क्या है, स्ट्रिंग है। तो ए का वैल्यू क्या है, जो ए यहाँ पर है, तो ए इज 1, तो उसका क्या है, उसका बाइट है, ठीक है, इसीलिए इसने दिखा दिया जो 1 2 3 है, तो ये 1 बाइट इसने दिखा दिया, इसका जो वैल्यू है वो बाइट्स में है, इसका डाटा टाइप जो है। तो यहाँ पर उसकी लेंथ क्या उस हिसाब से क्या आएगी, 1। इसी तरीके से बी जो है, तो साइज ऑफ जो बी में क्या है, वहां पर 4 टाइम्स 9 है, और उसका जो डाटा टाइप है बी का वो क्या है, वो इंटीजर है। तो इसी हिसाब से उसकी जो लेंथ आ गई है वो 2 आ गई है। इसी साइज ऑफ सी इज 8, तो सी क्या है, सी में 10 है, और उसका जो डाटा टाइप है वो क्या है, वो डबल है, ठीक है, तो डबल है, तो इसीलिए क्या हो गया, यहाँ पर साइज ऑफ सी जो है वो क्या आ गया, 8 आ गया। तो इस तरीके से हम डिफरेंट वेरिएबल्स का, डिफरेंट स्ट्रिंग्स का भी डिफरेंट उनका जो डाटा टाइप होगा उसको हम
यहाँ पे उनकी लेंथ हम बाय यूजिंग द लेंथ फंक्शन इस्तेमाल करके हम उसकी लेंथ को पता कर सकते हैं। तो उसके बाद जो हम के बाद दूसरी चीज जो है वो है स्ट्रिंग कन्वर्शन फंक्शन, कि आप किस तरीके से जो स्ट्रिंग्स को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, लोअर केस एंड अपर केस है, तो एल केस और यू केस जो है, ठीक है। तो ये हम हमारी दूसरी फंक्शन है स्ट्रिंग की। तो एल केस क्या है, रिटर्न अ स्ट्रिंग और अ कैरेक्टर कन्वर्टेड टू लोअर केस। तो लोअर केस में इसका जो सिंटेक्स जो है वो क्या है, वो एल केस, फिर हमें डालना विद इन द ब्रैकेट स्ट्रिंग डालना कि जिसको आप लोअर केस में कन्वर्ट करना चाहते हैं। इसी तरीके से फिर यू केस है, रिटर्न अ स्ट्रिंग और कैरेक्टर कन्वर्टेड टू अपर केस, तो अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। और उसके लिए उसको जो हमारा उसका जो जनरल सिंटेक्स है वो क्या है कि आप क्या करेंगे, यू केस, और यू केस में जो विद इन द ब्रैकेट से आप स्ट्रिंग डाल देंगे तो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, अपर केस में हो जाएगा। तो इस पे देखते हैं हमने क्या प्रोग्राम बनाया हुआ है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर चेंज केस के नाम से सब रूटीन एक बनाया हुआ है। तो हमारा जो माइक्रो क्या है वो चेंज केस है। तो डिम ए बी सी एज स्ट्रिंग है, तो ए वेरिएबल बी वेरिएबल उसका जो है स्ट्रिंग डाटा टाइप है। तो ए में क्या जो स्टेटमेंट दिया है स्ट्रिंग्स क्या है, अपर केस लेटर्स। तो देखिए मैंने एक स्टेटमेंट मैंने सीधा अपर केस लिखा, मगर इसका जो है ये लोअर केस में मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। तो ए में जो वेरिएबल है उसको जो असाइन जो उसका वैल्यू है वो क्या है, एक स्टेटमेंट है, स्ट्रिंग्स है, ठीक है, ग्रुप ऑफ स्ट्रिंग्स है मगर इन लोअर केस है। और बी के लिए, बी वेरिएबल के लिए असाइन जो डाटा है वो क्या है, वो ग्रुप ऑफ स्ट्रिंग्स है मगर इन वो किस में अपर केस में है। तो इसी तरह फिर तो इसको मैंने ये किया है कि हमने इसको आउटपुट डिस्प्ले स्टेटमेंट किस तरीके से हम इस्तेमाल करेंगे, डिबग डॉट प्रिंट ए इज। तो ए मैंने यहाँ पर लिखा तो वहां पर ये आ जाएगा, ए में जो वैल्यू है ए का जो भी वैल्यू है अपर केस जो आ जाएगा, यहाँ पर स्टेटमेंट आ जाएगा, तो ये लोअर केस में यहाँ पर आ जाएगा। फिर ये स्टेटमेंट क्या है, इज कन्वर्टेड टू, ठीक है। तो ये मैंने जस्ट फॉर्मेट के लिखा कि ए वाला जो ए में जो वैल्यूज थे वो कन्वर्ट किस में किए गए हैं। फिर मैंने यहाँ पर लिखा यू केस, उसमें मैंने फिर विद इन द केस विद इन द ब्रैकेट वहां पर मुझे स्ट्रिंग डालनी थी। तो अगर चूंकि हमने ऑलरेडी स्ट्रिंग का जो है असाइन किया एक वेरिएबल, तो वेरिएबल में जो वो सारा स्ट्रिंग चला गया, तो हम यहाँ पर वेरिएबल ही डाल देते हैं। इसे डिबग डॉट प्रिंट बी, तो बी डिबग डॉट प्रिंट, फिर क्या हम लिखा, बी इज कन्वर्टेड टू लोअर केस, क्योंकि बी में जो अपर केस में तो वो किस में हो जाएगा, लोअर। तो लोअर केस जो है वो यू केस की वजह से अपर में हो जाएगा, तो अपर केस जो एल केस की वजह से लोअर केस में हो जाएगा। और ये वाले जो स्टेटमेंट्स जो लिखे हैं वो जस्ट फॉर फॉर्मेटिंग के लिए है, ताकि हमें पता चल जाए कौन सा वाला जो है स्टेटमेंट है वो लोअर टू अपर, अपर टू लोअर हो गया है। तो यहाँ पर देखिए हम इस प्रोग्राम को रन कर लेते हैं। ये देखिए तो हमारे ए में क्या था, ए में जो स्टेटमेंट था वो क्या था, वो अपर केस लेटर्स का स्टेटमेंट था, मगर वो किस में था, वो लोअर केस में था। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, इज नाउ कन्वर्टेड टू अपर केस। इससे पता चल जाता है किससे, जो अपर केस लेटर का स्टेटमेंट था वो अपर केस में, जो लोअर केस में था ये अभी अपर केस में चला गया। इसी तरीके से जो लोअर केस लेटर्स ये जो यहाँ पर स्ट्रिंग था ये किस में था, ये अपर केस में था, अभी कन्वर्ट किस में हो गया, लोअर केस में। तो अपर केस के लिए क्या करते हैं यू केस, और लोअर केस के लिए हम क्या करते हैं एल केस का इस्तेमाल कर लेते हैं। इसके बाद जो हमारे पास जो फंक्शंस आती हैं इसमें से एक है लेफ्ट राइट मिड फंक्शंस है। तो जानते हैं इसके बारे में। तो लेफ्ट फंक्शन क्या है, लेफ्ट फंक्शन जो है रिटर्न्स अ स्ट्रिंग कंटेनिंग अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ अ स्ट्रिंग। तो लेफ्ट साइड से जितने भी सारे कैरेक्टर्स आते हैं, स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर्स आ जाएंगे वो सारे के सारे क्या हो जाए, डिस्प्ले हो जाएंगे। तो आप कितने स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर्स को फ्रॉम द लेफ्ट साइड से डिस्प्ले कराना चाहते हैं, तो उसके लिए जनरल सिंटेक्स क्या है कि लेफ्ट हम लिखते हैं फंक्शन विद इन द ब्रैकेट, एक तो स्ट्रिंग लिखते हैं हम जो हमने जिसका हमने डाटा चाहिए, और फिर हम लिखते हैं इंटीजर कितने वैल्यूज आपको कितने कैरेक्टर्स चाहिए, तो वो हम यहाँ पर डिफाइन इंट से कर लेते हैं। इसी तरीके से जो राइट फंक्शन है वो क्या करता है, द रिटर्न्स अ स्ट्रिंग कंटेनिंग अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द राइट साइड ऑफ अ स्ट्रिंग। तो राइट साइड से जितने सारे कैरेक्टर्स है एक स्ट्रिंग में वो फिर काउंट हो जाते हैं कि आपको कितने आउटपुट कितना चाहिए, आपको डिस्प्ले कितने कराने, अकॉर्डिंगली वो सर राइट साइड से लेकर वो सारे के सारे उतने जितने आप चाहते हैं वो कैरेक्टर्स क्या हो जाएंगे, डिस्प्ले हो जाएंगे। तो इसके लिए जनरल सिंटेक्स क्या है, राइट फंक्शन है, हम RIGHT राइट ही लिखते हैं फंक्शन में, हम क्या विद इन द फिर ब्रैकेट्स में एक तो स्ट्रिंग लिख लेते हैं और फिर इंटीजर कोई वैल्यू देते हैं जितने हमें कैरेक्टर्स चाहिए। इसके बाद दूसरा फंक्शन जो आता है वो मिड फंक्शन है, रिटर्न अ स्ट्रिंग दैट कंटेन्स ऑल द कैरेक्टर्स स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्पेसिफाइड पोजीशन इन अ स्ट्रिंग।
तो देखिए एक तो लेफ्ट साइड से है, दूसरा लोअर साइड से। अगर आप विद इन द स्ट्रिंग यानी मिडल पोजीशन ऑफ द स्ट्रिंग से आप कैरेक्टर्स चाहते हैं कि डिस्प्ले हो जाए, तो जहां पर आप वो पोजीशन दे देंगे उतने यहाँ पर एक आप उसके लिए हमारे पास जो जनरल सिंटेक्स है वो क्या है, मिड है, फिर उसके बाद स्ट्रिंग है, तो आप ये स्ट्रिंग वैल्यू दे देंगे कि आपका स्ट्रिंग क्या है, ठीक है, यानी टेक्स्ट कैरेक्टर्स जो स्टेटमेंट है वो क्या है। उसके बाद इंट जो है वो डिफाइन करेगा, पहला वाला इंट क्या डिफाइन करता है कि किस वाली पोजीशन से आप कैरेक्टर्स चाहते हैं, और दूसरा वाला इंट ये डिफाइन करेगा आप कितने कैरेक्टर्स चाहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, रिटर्न द स्ट्रिंग दैट कंटेन्स स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द स्पेसिफाइड पोजीशन इन स्ट्रिंग। तो स्पेसिफाइड पोजीशन जो स्ट्रिंग की है, ठीक है, यानी उस कैरेक्टर की है, वहां से हमारे डिस्प्ले कैरेक्टर्स हो जाएंगे। तो इसको देखते हैं कि प्रोग्राम में हम इस पे किस तरीके से प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करते हैं और किस तरीके से आउटपुट आता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक सब रूटीन बना एक्सट्रैक्ट स्ट्रिंग, ठीक है। तो सब रूटीन यहाँ पर बनाया एक्सट्रैक्ट स्ट्रिंग। तो ए जो है वो उसमें जो स्टेटमेंट, उसमें जो हमारा स्ट्रिंग है यानी टेक्स्ट एक, वो क्या है, वो गवर्नमेंट है, ठीक है। इसी तरीके से बी जो है उसमें क्या है, दहली सिटी है। तो अब देखिए पहला वाला डिस्प्ले स्टेटमेंट क्या है, तो मैं लेफ्ट के पहले फंक्शन का इस्तेमाल किया है। तो डिबग डॉट प्रिंट लेफ्ट ए 6, यानी जो ए में जो स्ट्रिंग है हम चाहते हैं कि लेफ्ट साइड से जितने 6 कैरेक्टर्स वो डिस्प्ले हो जाए, ठीक है। तो इसी पहले मैं एक एक करके इसको दिखा देता हूँ, मैं इन पे कमेंट ही लगा देता हूँ ताकि हमें समझ आए हर एक जो स्टेटमेंट है वो किस तरीके से काम करता है। तो ये मैंने इस पे कमेंट लगा दिया, ठीक है, वरना ये सारी डिस्प्ले हो जाते। तो हम देखते हैं पहला वाला जो स्टेटमेंट है वो कैसे काम करेगा। तो लेफ्ट के फंक्शन का इस्तेमाल किया गया है, तो ये इन पे इसको अप्लाई किया गया है पहले वाले वेरिएबल पे, यानी पहले वाला जो स्ट्रिंग है गवर्नमेंट। तो देखते हैं डिस्प्ले क्या हो जाता है। तो इसको रन करते हैं, ये एक्सट्रैक्ट स्ट्रिंग, तो ये वाला फंक्शन हमारा एक्सट्रैक्ट स्ट्रिंग है, मैक्रो नेम क्या एक्सट्रैक्ट स्ट्रिंग है। इसको रन करते हैं तो देखिए यहाँ पर गवर्न आ गया। तो कितने लेटर्स फ्रॉम लेफ्ट, देखिए लेफ्ट से आप कितने लेटर्स है, GOVERN, तो 6 लेटर्स हैं वो। तो चूंकि हमने इंट यहाँ पर क्या दिया था, 6 दिया था, इसलिए वो आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि जो इस पे हम कमेंट लगा देंगे इस वाले स्टेटमेंट पे। अब हम जो दूसरा वाला जो स्टेटमेंट है उसको एक्टिव कर लेते हैं। तो अब ये राइट फंक्शन है वो देखते हैं वो कैसे काम करता है। तो राइट फंक्शन जो इम्प्लीमेंट किया वो भी ए पर ही किया गया है। तो यहाँ पर इसको हम रन कर लेते हैं। तो एक्सट्रैक्ट स्ट्रिंग वाला हमारा मैक्रो है, इसको रन करते हैं तो देखिए MENT। तो अब कहां से आगे, राइट से 4 स्टेटमेंट आ गए। तो लास्ट वाले जो 4 कैरेक्टर्स MENT, तो वो एक्सट्रैक्ट हो गए हमारे स्ट्रिंग में से, ठीक है। तो अब हम इस पे फिर दोबारा से कमेंट लगाते हैं। तो अब हम नेक्स्ट स्टेटमेंट है उसको एक्टिव करते हैं। तो अब जो फंक्शन है वो क्या है, मिड फंक्शन है, ठीक है। तो मिड फंक्शन का अब देखते हैं। तो इसमें डिबग डॉट प्रिंट, तो मिड बी, तो अब ये इम्प्लीमेंट मिड फंक्शन जो कि ये वो बी वाले वेरिएबल पे है, तो उसका जो वैल्यू वो क्या है, दहली, फिर डैश करके टी है, ठीक है। तो इस पे इसको रन करते हैं, ये एक्सट्रैक्ट स्ट्रिंग्स है, तो रन किया मैंने। तो ये देखिए, तो जितने भी जो बी में जो स्ट्रिंग था, हम चाहते थे कि सेकंड वाला जो कैरेक्टर है वहां से, यानी सेकंड पोजीशन, वो सेकंड पोजीशन किसकी थी, सेकंड पोजीशन तो ई की थी। तो ई से जितने सारे कैरेक्टर्स आगे हैं वो सारे के सारे हम डिस्प्ले कराना चाहते थे। तो इससे क्या हो जाता है, इससे ये हो जाता है, जब हम लिखेंगे B&2, तो इससे क्या हो गया, बी वाला स्ट्रिंग और सेकंड वाली पोजीशन, बी वाली स्ट्रिंग पे हमें इंप्लीमेंट मिड फंक्शन की। तो क्या हो गया, ई से जितने सारे कैरेक्टर्स आगे जितने भी थे वो सारे के सारे, सेकंड पोजीशन पे कौन सा कैरेक्टर था, ई था। तो ई से लेकर आगे जितने सारे कैरेक्टर्स है वो यहाँ पर डिस्प्ले हो गए, ठीक है। तो इसी मिड फंक्शन को और देखेंगे हम कि दूसरा वाला फंक्शन, इससे मैं कॉमा हटाता हूँ, ठीक है। तो ये अब इस पे अब देखिए यहाँ पर क्या है, मिड, यहाँ पर 2 इंटीजर्स है। एक तो हमने इंप्लीमेंट मिड फंक्शन BST पर ही किया है, तो हम चाहते हैं सेकंड पोजीशन से मगर 6 कैरेक्टर्स। अभी तक जो पहला वाला जो स्टेटमेंट था उसमें खाली हमने पोजीशन डिफाइन की थी, कैरेक्टर्स हम सारे ही चाहते हैं जितने भी कैरेक्टर्स आ जाए, मगर यहाँ पर क्या है, सेकंड पोजीशन से 6 कैरेक्टर्स हम डिस्प्ले कराना चाहते हैं। इसको रन करते हैं हम। तो एक्सट्रैक्ट स्ट्रिंग हमारा मैक्रो है, इसको रन करते हैं। तो ये देखिए सेकंड पोजीशन से लेकर कितने कैरेक्टर्स है, 6 कैरेक्टर्स है, ELHI, ठीक है। तो 4 है, और जो डैश डाला गया 5, और C है वो हो गया 6। तो 6 कैरेक्टर्स जो हैं वो डिस्प्ले हो गए। इसी तरीके से आप जितने कैरेक्टर्स को चाहते हैं, इसी तरीके से आप दूसरा देखिए, हम अगर हम यहाँ पर 2 की जगह 4 लगा दें, ठीक है,
तो हम देखेंगे कि इस पे से क्या इफेक्ट पड़ेगा। इसको रन करते हैं तो देखिए हाई सिट आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर फोर्थ वाली पोजीशन से आ गया है और 6 कैरेक्टर्स आ गए। तो HI1 डैश जो है 3 CIT, ये 3 है, तो 3 प्लस 3 6 कैरेक्टर्स यहाँ पर डिस्प्ले हो गए हैं। तो व्यूवर्स, आपने जाना कि जो डिफरेंट फंक्शंस हैं स्ट्रिंग में हम इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। आज के लिए इतना ही। तो हमारी जो चैनल है गेट नॉलेज ऑनलाइन, इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आज का वीडियो अगर पसंद आया तो उसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।